सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडा माफिया अपराधियन के लाने एक बयान आपने योगी जी को बहुत अच्छो सुनो हुई है। या तो वे यूपी छोड़ दें या उनके लाने दूसरी जगह है। बोलने लगे कहाँ के हो, सो हमने कह दिया भरोसा के हैं। बोले क्या नाम है, हमने प्रवीण श्रीवास। सो बोले गुंडागर्दी भरी है। बोले तुमने गाली दी, हमने गाली कब दी हमने। सो बस ऐसे ही एक गाल में काट दिया और फिर दुआ ले जाके मारा पीटा और जाति सूचक गालियाँ दी बहुत बुरी बुरी। यहाँ से भी कार्रवाई नहीं है। अब बताओ हम क्या करें, अगर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है तो आत्महत्या करने जाएंगे हम। और गाल में दिया था तो यहाँ भी बहुत सी जगह चोटें हैं मूड में। अच्छा, मेडिकल वगैरह कराओ पुलिस ने? नहीं कराओ। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडा माफिया अपराधियन के लाने एक बयान आपने योगी जी को बहुत अच्छो सुनो हुई है। या तो वे यूपी छोड़ दें या उनके लाने दूसरी जगह है का जो बयान योगी जी को ज़मीनी हकीकत में साबित हो रहा हो। काहे कि एक ऐसा ही मामला मौत से निकल के आओ। मौत में एक प्रवीण नाम को युवक है, बाकी संगे एक ढाबा पे मारपीट होते और मारपीट करने वाले माफिया गुंडा अपराधी, यानी कि प्रवीण को कैबो है कि वे माफिया भी हैं। काहे कि बालू खनन करत हैं और बालू खनन अवैध करत हैं, कोनो वैध नहीं करत हैं, ना कोनो पट्टो है ना कछु। वे तो पहुँचत हैं अपने ट्रैक्टर लेके। काहे कि एक बड़ी टीम है वो पूरो जो सिंडिकेट चला रही। पुलिस के कछु सिपाहियन से उनकी साठगांठ है जो दावा प्रवीण ने करो। प्रवीण हमारे संगे हैं, 10 दिन बीत गए जा मारपीट को, लेकिन कार्रवाई नहीं भई। प्रवीण से बात करें। प्रवीण का पूरा मामला हतो, किते अपन हते, का घटनाक्रम बहुत हो, विस्तार से अपन को बताओ। सुरेंद्र के ढाबा पे खाना खा रहे थे हम, तो ये दबंग प्रवृत्ति के लोग आए हैं। तो नशा करे हुए थे, बहुत ज़्यादा नशा करे हुए थे। तो बोलने लगे कहाँ के हो, सो हमने कह दिया भरोसा के हैं। बोले क्या नाम है, हमने प्रवीण श्रीवास। सो बोले गुंडागर्दी भरी है। बोले तुमने गाली दी, हमने गाली कब दी हमने। सो बस ऐसे ही एक गाल में काट दिया और फिर दुआ ले जाके मारा पीटा और जाति सूचक गालियाँ दी बहुत बुरी बुरी, क्या आप बोल भी नहीं सकते, बहुत से अपशब्द निकाले हुए हैं। तो फिर हमने और जो एफआईआर दर्ज की नाम जो बोले अगर तुम एफआईआर दर्ज करने गए तो बोले तुम समझ लेना, मतलब मारने की धमकी दी हमें। तो हमने कहा ठीक है नहीं करेंगे हम। फिर सब भाई हमने एफआईआर दर्ज की। तो वहाँ से 10 दिन बीत गए लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर यहाँ भी आए थे, यहाँ पे सीओ साहब के पास, तो यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और क्या है, ये लोग अवैध खनन करते हैं खिरिया घाट पे। मन्नू गुप्ता और देवा यादव बर्त्री और बाबा बर्त्री और युवराज सिंह ठाकुर, तो ये लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। तो क्या है, इनका थाने में गेटअप चलता है, इसलिए तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है यार। बताओ यार, कि अगर वो जाति सूचक गालियाँ दी बहुत बुरी बुरी और मारा पीटा बाहर ले जाके, तो हमें क्या है, अगर गेटअप चलता है इनका कि रोज का आना जाना रहता है, कैसे दलाली अलाली करते होंगे, तो ऐसा है। अच्छा, हाँ, और कार्रवाई भी नहीं हो रही है। दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि देखो क्या 10 दिन बीत गए अभी तक मुझे मारा पीटा और जाति सूचक गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा मारा पीटा ये 4 लोगों ने। प्रवीण कोनो वजह तो ये मारपीट की? का ऐसी बात हो गई का पहले से तुम्हारी लड़ाई चलता रही थी, ऐसी क्या बात है? देवा यादव बर्त्री से 5-6 महीने पहले क्या विवाद हो गया था, मतलब गाली गलौच। तो हमें पता नहीं था, गाली गलौच में 5-6 महीने बीत गए। तो जे बाबा यादव बर्त्री थे, बोले तुम गाली दे रहे थे, हमने गाली कब दी। तो ये 4 लोग थे, तो इन लोगों ने मारा पीटा और जाति सूचक गालियाँ दी। भरोसा का नाम सुनते ही बोले हमारा शासन आने दो, फिर हम देखेंगे। अभी तो हम इतना दिखा रहे हैं, अभी जब हमारा शासन आएगा फिर तुम देख लेना क्या करेंगे हम। बस ये है इनका। अच्छा, तो अपन को कैसे जानकारी है जी अवैध खनन करत या थाने आज जात, कैसे जो जानकारी अपन को भाई? अपन ने क्या देखा है ना, और वो लोग बोल भी रहे थे कि चलाते हैं, कोई कुछ उखाड़ ले हमारा। हाँ अच्छा, हाँ। तो अपन ने फिर इतने शिकायत कब करी? तो मामला ये 14 तारीख का मामला है। तो हम 15 तारीख को फिर थाने गए थे, तो वहाँ से कार्रवाई नहीं हुई। फिर 19 तारीख को यहाँ भी है, तो यहाँ से भी कार्रवाई नहीं है। अब बताओ हम क्या करें, अगर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है तो आत्महत्या करने जाएंगे हम। ऐसा क्या लग रहा हो कि आत्महत्या करने पर है? क्योंकि बहुत मारा है, और क्या है, कितने लोगों के बीच में मारा है। वहाँ पे सुरेंद्र के ढाबा पे कुमड़ा रोड के वहाँ पे, तो ऐसा ही है। और जाति सूचक गालियाँ निकाली बहुत बुरी बुरी, तो हमें क्या सहन नहीं हो रहा है अगर कार्रवाई नहीं की जाती है। क्योंकि क्या है, दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, या फिर ऐसा ही है, या फिर हम क्या आत्महत्या करने जाएंगे आज अगर कार्रवाई नहीं की जाती है कल से तो। अच्छा, अपन को चोटें कहाँ कहाँ आई है मारपीट भाई? यहाँ पे डंडा दिए थे मुड़ी में और गाल में दिया था, तो यहाँ भी बहुत सी जगह चोटें हैं मूड में।
अच्छा, मेडिकल वगैरह कराओ पुलिस ने? नहीं कराओ। नहीं कराओ। नहीं। अपन का चाह रहा है अब? अपन जी चाह रहे कितना बीत गया जब पूरे घटना? 10 दिन। 10 दिन हो गए। का चाह रहे हैं अपन कार्रवाई चाह रहे हैं कि मुकदमा लिखना चाहिए। हाँ। तो देखो जे हते प्रवीण इनको साफ तौर पे कहबो है कि इनके संगे जो बर्बरता भाई बा में कितऊ ना कितऊ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ना होवे की जो वजह है वे जय बता रहे हैं। प्रवीण को कहबो है कि जिन पे ये आरोप लगा रहे उनको थाने में सेटअप गेटअप है, कछु सिपाहियन से उनको अच्छो सेटअप गेटअप है। थाने में भी रोज आज जात रहत, दिन में 10 बार आवो जावो बिनको है, काहे कि वे अवैध खनन करत। और कितऊ ना कितऊ आप जो सोच सकत समझ सकत कि आजकल थानन की स्थितियाँ कहाँ हैं। कई मामले अवैध खनन से जुड़े सामने आए, कई सिपाहियन के ऑडियो तक वायरल हो गए, कई इनके वीडियो भी वायरल हो गए। और कितऊ ना कितऊ जो झांसी में बैठे अधिकारी हैं वे जाको लेके बड़े सख्त हैं। आपने अभी बीते दिनन आईजी को रुख देखो ही है, आकाश कोल्हरी जो आईजी हैं झांसी रेंज के, इनको रुख देखो कि अगर पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती तो उन पर कार्रवाई हो वो तय है। लेकिन अब सवाल जो है कि 10 दिन बीत गए लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं भई। जाके पीछे की वजह का है का इतना तगड़ो सेटअप गेटअप है कि पुलिस भी अब भी अपराधियों के सामने भी माफियन के सामने नतमस्तक हो रही, जो एक अपने आप में सवाल है। हालांकि अब कब कार्रवाई हुई है जो देखने वाली बात है। भारत नामदेव, बुंदेली वार्ता, झांसी।